Good morning, class. I hope you all are feeling fine at your home, taking proper precautions about corona and all. So, what we will do today is that today we will be discussing about types of reflection in our class. Fine. Along with type of reflection, we will also discuss about lateral inversion. We will discuss about lateral inversion as well. Difference between type of mirror and fourth topic is refraction. We will study about what is refraction and what is its types. Fine. In today's class, what we will do? We will firstly study about types of reflection. In previous class, we studied about reflection. हमने पढ़ा कि reflection क्या होता है. Today we will study about types of reflection and our second topic is lateral inversion. Third one is difference between types of mirrors and fourth one is refraction. Now let's revise our topics that we studied earlier. First is reflection. Reflection के बारे में हमने क्या पढ़ा था? The bouncing back of ray of light on striking a surface. जब भी लाइट की कोई रे किसी सरफेस पे टकराने के बाद बाउंस बैक करती है तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नॉट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज टेकिंग प्लेस. ये हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, इजंट इट? नाउ अभी हमने ये पढ़ा था कि एनी वॉल, एनीथिंग, वेदर इट इज डस्टर, वेदर इट इज चॉक, वेदर इट इज स्केल, वेदर इट इज बुक, वेदर इट इज बोर्ड, every object, every obstacle reflects the ray of light that falls on it. लेकिन रेगुलर और डिफ्यूज, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इसमें क्या डिफरेंस है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को और हम किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, सेकेंड वन इज डिफ्यूज. और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को हम इररेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं. Now what is diffused reflection and what is regular reflection? We will see that. जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, as well as you can see on the board, we are having a mirror. हमारे पास क्या है? मिरर है. Suppose it is M and M dash. This is a part of a plane mirror. Plane mirror का part है. And these all are the incident rays. ये incident ray 1 हो गई, ये incident ray 2 हो गई, incident ray 3 हो गई, incident ray 4 हो गई. And suppose if I am having incident ray 5, that is parallel to all the incident rays. आप देख पा रहे हैं सारी की सारी incident rays आपस में क्या है? पैरेलल है. तो वो भी कैसे रिफ्लेक्ट बैक होगी? वो भी रिफ्लेक्टेड रेज के बिल्कुल पैरेलल रिफ्लेक्ट बैक होगी. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन में जितनी भी इंसिडेंट रेज हैं वो सारी की सारी रेज एक दूसरे के क्या है? पैरेलल हैं. और जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं जो रिफ्लेक्ट बैक हुई हैं वो सारी एक दूसरे के क्या है? पैरेलल हैं. तो मतलब एक प्रॉपर रिदम बन रही है, एक प्रॉपर क्या है? सीक्वेंस है, एक प्रॉपर पैटर्न है. क्या पैटर्न है वो? कि इंसिडेंट रेज एक दूसरे के पैरेलल है और रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे के पैरेलल है. अभी ऐसा पॉसिबल हुआ तो क्यों हुआ? दिस इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ सरफेस जिसकी हेल्प से रेज स्ट्राइक करने के बाद, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट बैक कर रही है. तो आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे मिरर लिया है, ठीक है, अ पार्ट ऑफ प्लेन मिरर. अब जो इंसिडेंट रेज है वो रिफ्लेक्टेड रेज के पैरेलल इसलिए हैं क्योंकि जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है रिफ्लेक्शन को करवाने के लिए, दैट इज वेरी वेरी प्लेन, वेरी वेरी रेगुलर. आपने देखा है प्लेन मिरर कितना स्मूथ होता है, बिल्कुल प्लेन होता है, बिल्कुल भी रफ नहीं होता, उसके ऊपर कोई भी रफनेस नहीं होती है, बहुत ही स्मूथ होता है. ठीक इन द सेम वे जो हमने यहाँ पे प्लेन मिरर लिया, दैट इज वेरी वेरी स्मूथ. वो एक स्मूथ सरफेस है, एज वेल एज शाइनी. आपको पता है प्लेन मिरर कितना ज्यादा शाइनी होता है. एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट इज रेगुलर एंड प्लेन सरफेस. इट हैज अ प्लेन सरफेस. बट इन द केस ऑफ सेकेंड फिगर, जो सेकेंड पिक्चर हम देख पा रहे हैं, सेकेंड फिगर है, उसमें हमारा जो सरफेस है वो कैसा है? वो बहुत ही ज्यादा रफ है. यू कैन ऑल्सो जूम इट आउट. ठीक है, आप देख पा रहे हैं सरफेस देखिए कैसा है, ऊबड़ खाबड़ है, ऐसा नहीं है सरफेस, कहीं से बड़ा, कहीं से छोटा, कहीं पे छोटे छोटे गड्ढे हैं. सपोज इट इज अ रोड. आप इसे मान लीजिए कि एक रोड है. अगर इसके ऊपर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा तो इट इज वेरी ऑब्वियस, इट इज वेरी डेफिनेट
कि ये कैसा होगा, ये बहुत ही ज़्यादा इररेगुलर होगा। इररेगुलर यानी कि इसका कोई पैटर्न ही फॉर्म नहीं होगा, कोई रे कहीं चली जाएगी और कहीं कोई इंसिडेंट रे किसी और डायरेक्शन में चले जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर कोई इंसिडेंट रे यहाँ पे स्ट्राइक करती है तो वो प्रॉपरली पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन अगर कोई इंसिडेंट रे बिल्कुल गड्ढे वाले पार्ट में यहाँ पे करती है तो हो सकता है वो ऐसे चले जाए, ठीक है। अब कोई यहाँ पे करती है तो वो ऐसे चले जाएगी। तो ये कैसा रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये इररेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जिसके कारण सारी की सारी इंसिडेंट रेज एक दूसरे के पैरेलल तो हैं, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ठीक है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के केस में हम क्या पढ़ेंगे कि सपोज दिस इज योर रफ सरफेस, इंसिडेंट रेज तो एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल ही होंगी, लेकिन जब वो वापस जाएंगे तब जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के पैरेलल हो, ठीक है। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ roughness of the surface, that is just because of dullness of the surface, and that is just because of irregularity of the surface. I hope you all understood. That is just because of roughness, just because of dullness, and just because of irregularity of the surface. Fine. Next topic that we are going to discuss in our class is that lateral inversion. हम पढ़ेंगे कि lateral inversion क्या होता है। What do you mean by lateral inversion? Students, in fact, lateral inversion is the phenomena in which left side of a body or left side of an object appears to be right and right side of the body or an object appears to be left when we look into the mirror. यानी कि जब भी आप शीशे में देखते हैं तो आपका जो लेफ्ट साइड है वो आपको राइट साइड लगेगा और जो राइट साइड है वो क्या लगेगा, वो लेफ्ट साइड लगेगा, ठीक है। ये किस फिनोमिना के अंतर्गत आता है, ये आता है लेटरल इन्वर्जन के अंदर। लेटरल LATERAL। हमने वर्चुअल इमेजेस पढ़ी हैं, ठीक है, रियल इमेजेस पढ़ी हैं, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि रियल के साथ हमेशा क्या आता है, इन्वर्टेड आता है। रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, रियल एंड इन्वर्टेड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेटरल इन्वर्जन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कि लेफ्ट साइड ऑफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी हो सकती है या फिर कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट appears to be right, object appears to be right, ठीक है। लेफ्ट साइड जो है वो राइट लगती है और राइट क्या लगती है, इन द सेम वे ये वाइस वर्सा हो जाएगा, ठीक है। राइट साइड अपीयर्स टू बी लेफ्ट। ये किस फिनोमिना में होता है, ये होता है लेटरल इन्वर्जन के फिनोमिना में व्हेन लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी और एन ऑब्जेक्ट appears to be right and right side of a body or an object appears to be left. Got it? ये किस केस में होता है, ये लेटरल इन्वर्जन के केस में होता है। सपोज आई एम होल्डिंग दिस स्टिक, अभी मैंने अपर हैंड जो मेरा है ये वाला हैंड, दिस इज लेफ्ट, लेकिन अगर मिरर में मुझे कैसा दिखाई देगा, मिरर में ये मुझे राइट हैंड ऊपर दिखाई देगा, जबकि ये मेरा क्या है, लेफ्ट हैंड है।